तो बंद इसलिए किया है कि आपको समझ आए कि क्या हम कर रहे हैं। ठीक है जी। ये जो ना लोहा वो कुठारी में डाला हुआ है, ठीक है। और फिर ये वर्किया जो है, वर्किया है, वर्किया है तैयार की हुई है जो काफी बराबर और फिर जाते हैं। ठीक है जी। फिर इसमें 25 या 12 ग्राम मूंगी, वर्किया 12 ग्राम 25 और 12 ग्राम हमने इसमें दिया मीठा सोडा। ठीक है जी। तो ये दूसरी वाले के लिए 12 ग्राम जैसे शुरू हो जाते हैं तो फिर इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, ज़्यादा खत्म हो गया। अब फिर इसमें दवाई डालने लगे हैं। ठीक है, इसको डाल दी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता निकलने शुरू हो जाएगी, होटल के छोला देने लग गए, आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे ये चिंगारियाँ देंगे आपको हम कम कर देंगे। जब आपको हम कम कर देंगे तो इनकी चिंगारी रुकती जाएगी और ये दवाई भी असर करती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो कम होती जाती है और ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये प्रैक्टिकल हमारा ख़त्म होगा, प्रैक्टिकल दिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि दोस्त कहते हैं कि वैसे ये हमें कुछ दोस्तों ने मुझे ना कहा कि जी आपने भी कभी किया है, बीच में होते हैं ना अल्लाह वाले ऐसे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब चाहें जो नुस्खे दिए हैं उनमें से जो सा भी जिसको कि हमें कोई कमेंट ज़्यादा आते हैं कि ये नहीं हो सकता या नहीं हुआ, तो हम उसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं, अगर होता है तो हम क्यों करेंगे। ठीक है। अब ये अभी मुकम्मल नहीं होगा, अभी चलो मैं इसके लोहे को चक्कर देना है। ठीक है, और अल्लाह के फजल करम से ये जैसे चक्कर खा जाएगा फिर इस पर मैंने सुरमा अप्लाई करना है जो निशादर और सुरमे के साथ उड़ाया जाता है। सुरमे को निशादर होता है, 1 तोला सुरमा और 3 तोले निशादर उड़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा सुरमा लगेगा 15 ग्राम, तो 45 ग्राम निशादर उड़ाना पड़ेगा 15 ग्राम सुरमे के साथ। ठीक है, शायद आज आवाज़ आपको ऐसी आएगी जैसी मैं आगे बैठा हुआ हूँ। तो ये नुस्खे प्रैक्टिकल तौर पे दिखा रहा हूँ। जैसे ये लोहा तैयार हो जाएगा तो फिर इसके लिए हम एक तांबा तैयार करेंगे, तो वो सुबह करेंगे। ठीक है, तो तांबा जो होगा वो हम आलू लेकर 2-3 उसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे आलूओं को पानी के बगैर, बड़ी कुतर कर ग्राइंड करेंगे, या उसको कूड़े डंडे में रगड़ लेते हैं, जैसे मर्जी कर लें, कोई बात नहीं। वो कम से कम आधा किलो हो जाए तो बेहतर है। तो फिर 20, 25, 30 ग्राम तांबा हो, ज़्यादा नहीं है, 25 तक कर लो। ठीक है, उसको चरख दो ऐसे ही, जब वो पानी हो जाए चरख आकर तो वो आलूओं की चटनी में डाल दो। तो 12 मजावे दे दो वहाँ पे। तांबा खुद तुम्हें बताएगा कि आपने हमारे साथ क्या सलूक किया है। आपकी आंखें और दिल और दिमाग खुश होगा, बेहतरीन तांबा आपको नज़र आएगा। ठीक है जी। उसके बाद वो तांबा हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये लोहा हमारा तैयार हो रहा है। फिर हम ऐसा करेंगे, इंडियन शिंगरफ लेंगे। बड़े बड़े लोगों के तरीके हैं, पर हमारे तो बस छोटे छोटे से तरीके हैं। ना तो हम इतनी बड़ी सूझबूझ रखते हैं और ना ही हम इतनी बड़ी तालिब इल्म हैं, बस इतना है हमें पता है। ये फार्मूला मेरा एक शिगर तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, बलूचिस्तान में है हसन शाह साहब।
उन्होंने इस नुस्खे पे प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल करके उन्होंने मुझे कहा जी मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है। तो मैंने लोगों को कि ये मैंने जो किया था इसके ऊपर मैंने 7 दफ़ा 8 दफ़ा ये मैंने प्रैक्टिस करने के बाद इस नुस्खे पे मैं कामयाब हुआ था। ये छोड़ने वाला नुस्खा नहीं है, कहने का मकसद ये है। उन्होंने कहा जी मैंने किया है, बिल्कुल कामयाब हुआ है। तो आपने शिंगरफ बनाना है, इंडियन शिंगरफ, काठा शिंगरफ आपने ले लेना है। कितना लेना है? 1 तोला ले लें, उसकी 2-3 डलियाँ कर लें, और 1 तोला गंधक और 1 तोला पिंकी पटास, ठीक है, पिंकी ले लें। गंधक को पीस कर उसके साथ मिक्स कर लें, ठीक है। फिर ये निराली वाली बाटी में रखें। उन्होंने भी ये तरीका किया था। हम और तरीके से शिंगरफ बनाते थे, उन्होंने इस तरीके से शिंगरफ बनाया था, हसन शाह साहब ने। तो उसके ऊपर ग्रासीन का चमचा डाल देना है, रिएक्शन करवाना है। जब सारा जल जाएगा तो फिर दूसरा अमल करना है। ग्रासीन और पिंकी, गंधक और पिंकी को आपस में खरल करके फिर उसी शिंगरफ पर पेट पर रख कर उसके ऊपर ग्रासीन डाल के करना है। ये 3 अमल आपने करने हैं। कितने? 3 अमल। ये आपका शिंगरफ माशाल्लाह तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपने सेव कर लेना है। इसमें से पीस कर आपने कितना लेना है? सिर्फ 3 ग्राम रख लेना है, ग्राम अलग अलग करके। अब आपका तरीका क्या है? आज प्रैक्टिकल पर बैठा हूँ तो ये मेरी इल्तिजा सबसे है कि दुरूद सलाम ज़रूर सरकार अंबिया 2000 वाल भेजा करो, और नमाज़ पढ़ा करो, और माँ बाप का अदब किया करो, और छोटों से मोहब्बत किया करो। जो को हकदार होता है उसकी खिदमत करा करो। तो बाकी किसी किस्म का भी कोई मरीज़ हो, किसी का जिसका इलाज ना हो रहा हो, वो मुझसे रब्ता कर सकता है, और उसका इलाज इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा, और अल्लाह पाक उन्हें शिफा ज़रूर देगा। तो कुछ दोस्त कुछ और नया काम शुरू कर दिया है। एक मरीज़ की बात बोलते हैं तो फिर साथ वो होते ठरकी हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, जब ठरक की बात करनी है तो फिर ये मरीज़ वाला लालच ना बनाएं, बीच में सीधी ठरकी वाली बात करें कि ये बात है। अगर मैं ना बताऊँ फिर तो आप कोई को बहाना करके कोई मरीज़ लेकर मेरे पास आएँ, ठीक है कि नहीं। वैसे प्रोग्राम करते हैं। तो फिर मैंने 1-2 शिर्दों से प्रोग्राम बनाया है जो जोड़े छोड़े के अच्छे काम कर रहे हैं, बाजार शेयर कर रहे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई है। तो मैंने कहा यार ऐसा करें, कुछ आदमियों को इकट्ठा करके, ठीक है कि नहीं, तो उनको वो काम हम करवाएं एक जगह बैठा कर, ठीक है। तो अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चम्मच, ठीक है ना, ये चम्मच नज़र आ रहा है। ये दवाई मैंने फिर डाल दी है, ठीक है, किलो के ऊपर। ये ऐसे डालते हैं। इसमें आग कम करनी हो तो कर लो, ना करनी हो तो प्रैक्टिस हो तो ना करो। अगर नहीं प्रैक्टिस तो आग को कम करके फिर डालो जब आपकी कील सुर्ख हो जाते हैं। तो ये लोहे पे जब ऐसे करने के बाद आपने सुरमा डालना है। ये रवा बन जाएगा, इसको पड़े रहने देना, ठंडा करना है। उसी वक्त नहीं इसके ऊपर सुरमा डाल देना, फिर कुछ नहीं आता, बस हमें ड्रामेगिरी हो जाती है। ये जब पड़ा रहेगा बिल्कुल कुठारी ठंडी होगी, ये चक्कर खाकर लोया बीच में बैठा होगा, नीचे बैठा होगा। इसको मकनातीस खाए ना खाए, छोड़े ना छोड़े, इस बात को छोड़ो। फिर इसके ऊपर सुरमा अप्लाई करना है, ठीक है ना, 5-5 ग्राम करके ना 3 दफ़ा। जब वो बैठ जाएगा वो भी रवा, फिर उसको बाहर निकाल लेना है। फिर उसमें से 3 तोले आपने इसमें से 3 ग्राम, फिर ये लोहे में से 3 ग्राम लेना है। और फिर क्या करना है, आपने 6 ग्राम तांबा लेना है। वो जो आलू वाला मैंने पहले अभी बताया है कि बनाना है। फिर चांदी लेनी है। अब मेरी बात गौर से सुनना है। नींबू का पानी निकाल लें, नींबू का पानी निकाल लें, निकाल कर पाई आधा किलो, ठीक है। तो क्या करें, उसमें उसको छान लें नींबू के पानी को,
और चांदी तोला एक ले लें, इसमें हमें 9 ग्राम डालनी है। तो उसमें 18, 20, 21 बुझावे दें, चरख दें, नींबू के पानी में डाल दें, चरख दें, नींबू के पानी में डाल दें, चरख दें, नींबू के पानी में डाल दें। ये कहने का वो मकसद है, ये इस फार्मूल को बार बार करने से, तजर्बे को ज़्यादा करने, बार बार करने से तजर्बों में काफ़ी इजाफा हुआ है, इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ है, और जिसकी वजह से ये मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ। ठीक है। अब वो जो चांदी है आपके पास 9 ग्राम, उसमें से आपने 9 ग्राम लेनी है। 9 ग्राम वो चांदी ले ली, आलू वाला तांबा ले लिया, और ये वाला लोया ले लिया जो आप देख रहे हैं। ठीक है। अब मैंने पकड़ लिया था, आगे से पता नहीं उधर आपको नज़र आ रहा नहीं। तो फिर क्या करना है आपने, इन तीनों को अच्छी तरह से पहले लोहे और तांबे को चक्कर देना है, और बाद में साथ चांदी डाल दें। इनको जुज़ जुज़ करना है, यकजहाँ रवा करना है, ये याद रखें। ठीक है। ज़रा हिलाना है, ठीक है ना, एक जहाँ हो जाए, सुहागा सूगा दे देना है। ठीक है जी। तो जब इसको आप निकालेंगे तो देखना है इसमें फ़ोटो शोटो तो नहीं है। अगर आपको महसूस हो कि इसके अंदर फोटो है, पता चल जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, सुहागा लेना है, कास्टिक पत्ती लेना है, निशातर लेना है, मीठा सोडा लेना है, और कलमी शोरा लेना है। इनको बराबर मकदार में इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके आप इनको अलग अलग खर्ल करके इकट्ठा कर लो। ठीक है ना। अब जब आप इसको खर्ल करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि ये जनाब एक पेस्ट सा बनेगा, हल्का जनाब वाला, क्योंकि कास्टिक पत्ती है बीच में। तो फिर ये जब तीनों चीज़ों को आप चरख देते हैं तो आपको महसूस होता है कि इसमें कोई ऐसा मसला है, तो वो ऊपर आप डाल सकते हैं और कठारी चेंज कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो अगर ठीक है, रवा नरम बनाया में, तो उस कठारी में से निकाल लो और नई कठारी में डालकर आप उसको चक्कर दो, जैसे पानी बन जाए उसको बाहर निकाल दो। जो आपने शिंगरफ बनाया उसमें से 1 ग्राम शिंगरफ उस पर डालना, थोड़ा थोड़ा करके, जितना ले ले। ठीक है। फिर उसको कठारी में रखो, फिर रखो, फिर दो, फिर वो 1 ग्राम ख़त्म हो गया, फिर दूसरा ग्राम ख़त्म करना है, फिर जब तीसरा ग्राम डालना है तो फिर भी इसको स्टे देना है, और ना इसको लंबा चक्कर देना है। बस जैसे इसको इसमें गया, कठारी में रखा, कठारी भट्ठी में रखी, उसने चक्कर खा लिया। अब क्या करना है, उसको चक्कर खा लिया बाहर निकाल कर फिर सिंगरफ डाल देना, और 3 दफ़ा ऐसे करके चक्कर खा के बाहर निकालना है। निकालने के बाद ठंडा करें, ठंडा करने के बाद फिर 15-20 मिनट का लंबा चक्कर देना है। ठीक है जी, नई कठारी में। फिर उसकी आपने वो डाल लेनी है, जैसे कि मैंने बर्तन रखा हुआ है वो डालने के लिए, इसके वो खुले डालने जो मर्ज़ी कर लें। वो आगे एक आपको नज़र आ रहा है बाटी पड़ी हुई, इसके अंदर, इसमें वो मैं एक म्यारा किया है, वो जो मेरा नुस्खा है ना, इसके जिसमें गंधक, पारा और टूटिया, गंधक, पारा, टूटिया, ठीक है ना, जिसमें लोहे के किलो का तेल भी मैंने बताया था, डाला था। ये उसको मैंने तैयार किया है, इसका महाराज कर दिया है। सुबह जो माल बैठेगा उसको वाला कर दूँगा। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह। तो ये फिर आप महाराज करेंगे, जो आपको पाउडर मिले नीचे उसको खुशी करेंगे। खुशी करने के बाद उसको शोरे के तेज़ाब से हल्का सा नम करेंगे। नम करने के बाद उसको फिर खुशी करेंगे। खुशी करने के बाद फिर उसको अल्लाह के करम फजल से आप सुहागा देकर उसको चक्कर देंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको 22, 23, 24 कैरेट तक माल मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी है, और सबको मेरा आदाब सलाम। और अभी आपके साथ बात करते करते थोड़ा सा उधर काम मेरा प्रैक्टिकल में कमी पेशी आ रही थी, ये मैंने अब आपसे इजाज़त ले ली। तो सब नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह को याद करेंगे। जिसको समझ आएगी वो काम करेगा, जिसको समझ नहीं आएगी वो काम नहीं करेगा। और बिना मकसद, बिना वजह कि ये देखो जी हमने कठाली रख दी है, ये हमने ये चक्कर दे लिया है, ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना, 1 दफ़ा 2 दफ़ा उनकी बात सुनूंगा वरना नहीं सुनूंगा। आप नुस्खा मुकम्मल करें, ये तो कोई तरीका नहीं है ना जी। ये कठाली देखो जी मैंने कील डाल लिए हैं,
ये देखो जी, मैंने दवाई बनाकर ऊपर डाल दी है। ये जो दोस्त कर रहे हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ तो मेहरबानी करें, ऐसे प्रैक्टिकल ना दिखाएं। टेलीफोन है, कोई गाँव तो नहीं है जिसके अंदर वो सारी दुनिया की चीज़ें समा जाएंगी, तो मुझे डिलीट करनी पड़ती हैं। टू की पॉइंट जहाँ समझ आए पूछें, हाज़िर हूँ, जिस वक्त भी पूछेंगे हाज़िर हूँ। पर ये नहीं है कि आप रात को 12-1 बजे उठ कर फ़ोन करें, ओ भाजी ओ मैं किला चक्कर देने लगा तो मेरा पखे की हवा कट गई सी। इदां दी गल्लां ना करया करो, ना टाइम ज़ाया करया करो अपना भी, ना मेरा। अल्लाह तुहानूं खुश रखे, अल्लाह तुहानूं कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ये आज आपको बहुत बड़ा प्रैक्टिकल दिखाया।